हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 जो है क्लास टेंथ मैथ का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका 4 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, और आज जो है हम लोग 5 नंबर का जो है प्रश्न संख्या 5 जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर और 3 नंबर की तरह ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि जो बच्चे से अगर सॉल्व ना हो पाए वो देख लें इसको। ठीक है, और अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 को होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, और 6 में से आपको एक दे दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12 है। तो आपको कह रहा है कि एक आपको दे दिए हैं, 5 जो बच गया वो आप खुद से निकालिए, परिकलित कीजिए। तो हम लोग देखिए जो दिया हुआ है ना उसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लिए जिसका नाम है ए बी और सी, और ये जो बी है ये 90 डिग्री बना लिए, समकोण बना लिए, और ये जो एंगल है सी इसको हम लोग थीटा बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मन है तो एंगल एक आप थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो जो वहां पे की उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, तथा एंगल सी बराबर थीटा है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है एबीसी। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया और जिसका कोण बी जो है वो समकोण है और सी बराबर थीटा मैंने मान लिया। ठीक है, अब जो दिया हुआ है वो देखिए, दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। अब ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो अब समझने में कोई ज्यादा परेशानी तो होगा नहीं। sec थीटा यहाँ 13/12 है, आपको मालूम होना चाहिए कि sec थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ये होता है sec थीटा बराबर फार्मूला कर्ण बटे आधार। ये हो गया sec थीटा बराबर फार्मूला कर्ण बटे आधार। अब देखिए थीटा जो है वो एंगल सी को माना गया है, तो एंगल सी जो है वो थीटा है। तो एंगल सी से बताइए कि कर्ण कौन होगा। तो कर्ण तो बाबू हमेशा एसी ही होता है, कर्ण तो यही होता है हमेशा, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एंगल बोले उस एंगल के जस्ट सामने जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लंब, और जो उसमें सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आधार। मतलब जो एंगल बोले उसके जस्ट सामने, मतलब जो उसके सम्मुख भुजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं लंब, और जो संलग्न भुजा होती है उसे बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे देखिए संलग्न भुजा इस पे कौन है? संलग्न भुजा है बीसी, तो बीसी हो जाएगा आधार। यहाँ पे बीसी हो गया क्या? आधार। मतलब sec थीटा बराबर 13/12 है, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो थीटा जो है एंगल सी है, तो एंगल सी थीटा है, इसलिए कर्ण जो है वो हो जाएगा AC और आधार जो है वो हो जाएगा BC। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। अब देखिए, आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं एक बार कि यहाँ पे इसका मतलब है कि AC का वैल्यू 13 हुआ और BC का वैल्यू 12 हुआ। तो हम लोग इसको लिखेंगे AC बराबर 13 और K लगा देंगे। अब BC बराबर 12 है, इसको लिखेंगे BC बराबर 12 K। अब K क्यों लिखते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? अनुपात में। तो अनुपात में दिया है ना, तो ये 13/12 है, ये हो सकता है 26/24 भी हो सकता है। बोलिए हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कटाइएगा तो फिर यही पूरा जाएगा 13/12। तो ये अनुपात में दिया है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के मान के चलेंगे। के जो है एक सामान्य अनुपात है, के क्या है? एक सामान्य अनुपात है। तो यहाँ पे बच क्या गया, देखिए AC हो गया, BC हो गया, AC हो गया, BC हो गया, बच गया AB। तो लिखेंगे AB बराबर वाट, तो AB बराबर हो गया वाट। अब आपको मालूम होगा कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा अगर नहीं दी रहती है तो उसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम होगा, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप सबको मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़
आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वहां आप त्रिभुज को देख के बताइए कर्ण कौन है। तो कर्ण जो है वो AC है। कर्ण क्या है? AC। ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब कौन है? तो लंब हम AB ले सकते हैं, तो लंब हो गया AB का स्क्वायर और प्लस आधार, तो आधार हम लोग BC ले सकते हैं, तो आधार हो गया BC। ये हो गया BC का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख देते हैं AC। तो AC का वैल्यू देखिए 13K है, तो यहाँ पे हो गया 13K का होल स्क्वायर और बराबर AB। तो AB का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो AB की जगह पे AB ही रहने दीजिए। अब BC का स्क्वायर है, तो BC का वैल्यू 12K है, तो यहाँ पे लिखिए 12K का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13K का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, ठीक है, बराबर AB का होल स्क्वायर है, तो AB का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए और प्लस ये 12K का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हो गया 169 K स्क्वायर, ये देखिए प्लस में 144 है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 144 K स्क्वायर बराबर हो गया AB का होल स्क्वायर। तो ये 169 K स्क्वायर में से जब 144 K स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 25 K स्क्वायर। क्या बचेगा? 25 K स्क्वायर और ये हो गया AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये अगर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा रूट अंडर 25 K स्क्वायर। अब बराबर इधर बचेगा AB, तो 25 का वर्गमूल आप सबको मालूम होगा, तो लिखेंगे AB बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है और K स्क्वायर का वर्गमूल K होगा। इस तरह से मेरा AB का वैल्यू कितना हो गया? 5K हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB का वैल्यू हो गया 5K और यहाँ देखिए AC का वैल्यू 13K है और BC का वैल्यू 12K है। तो आप देखिए इस सब का सब जो है भुजा मेरा त्रिकोण ये जो है समकोण त्रिभुज का सारा भुजा आ चुका है। तो जब सब भुजा आ गया तो कहा रहा है ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी मतलब कौन? सेक को छोड़ के बाकी जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, भुजा निकला हुआ है ही, रखते चल जाएंगे, निकलते चल जाएंगे। समझ में आया? तो हम लोग निकालते हैं एक एक करके, लिखेंगे। अब देखिए पहला निकालते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप सबको मालूम होगा, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आप एंगल यहाँ से देखिए थीटा से, तो लंब जो है वो है AB और कर्ण जो है कर्ण है AC। तो AB का वैल्यू है 5K, AC का वैल्यू है 13K, K और K कट गया, ये हो गया 5/13 निकल गया। दूसरा निकालिए कॉस थीटा। दूसरा क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और अगर आप थीटा से देखिएगा, कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा से अगर देखिएगा तो आधार जो है वो BC है और कर्ण जो है AC है। तो BC का वैल्यू हो गया 12K और AC का वैल्यू हो गया 13K। तो K और K कट गया, ये हो जाएगा 12/13। तीसरा हम लोग निकालते हैं जिसका नाम है tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा निकालेंगे, फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो थीटा से अगर देखिएगा तो लंब इसके जस्ट सामने लंब कौन है? AB है। लंब हो गया AB, लंब हो गया AB और आधार हो गया BC, तो हो जाएगा BC। तो हो जाएगा AB का वैल्यू 5K और BC का वैल्यू जो है वो हो गया 12K। K और K कट गया तो ये हो गया 5/12। तो ये निकल गया 3। और निकालिए चौथा जो है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार अगर देखिएगा यहाँ से, तो आधार जो है वो BC है, तो आधार हो गया BC और लंब जो है वो AB है, तो लंब हो गया AB। तो BC का वैल्यू जो है वो हो गया 12K और AB का जो वैल्यू है वो हो गया 5K। तो K और K कट गया, ये हो गया 12/5, ठीक है। और पांचवा हम लोग निकालेंगे, तो पांचवा होता है सेक थीटा। लेकिन सेक थीटा हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक थीटा पहले दिया हुआ है। तो हम लोग सेक को छोड़ के, तो सेक जैसे छोड़ेंगे तो बचेगा क्या लास्ट में? कॉसेक थीटा। तो हम लोग कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण देखिए यहाँ से देखिएगा तो कर्ण जो है वो AC है और लंब जो है लंब AB है। लंब कौन है? AB। तो ये हो गया AC बटे AB। तो आपको मालूम है कि AC का वैल्यू 13K है और AB का वैल्यू जो है वो 5K है। तो K और K कट गया, तो ये हो गया 13/5, ठीक है। ये कितना हो गया? 13/5। और यही तो हम लोग को निकालना था। निकल गया कितना आसानी से, है कि नहीं? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है। यहाँ पे एक दिया हुआ था त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा बराबर दिया हुआ था 13/12। कह रहा था इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको परिकलित करना था। परिकलित मतलब निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, जिसका कोण B जो है वो समकोण था और C जो है वो थीटा है। इसको हम लोग अपने मन से माने हैं, आप चाहें तो इसको A को भी थीटा मान सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो थीटा हम माने हैं किसको? C को। तो कर्ण जो है वो हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC।
तो ये हो गया AC बटे BC। तो AC का वैल्यू 13 ना लिख के हम लोग लिखेंगे AC का वैल्यू 13 के, BC का वैल्यू 12 ना लिख के BC का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 12 के। ठीक है, तो ये हो गया। और के क्यों मानते हैं आपको मालूम है, क्योंकि भाई ये अनुपात दिया हुआ है 13/12, कोई जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू होगा 13 और 12। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे AC का वैल्यू 13 के और BC का वैल्यू 12 के। बच गया क्या? तो बच गया AB। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AB निकाल लिए, और जैसे AB निकाले तो इसका मतलब है कि सब का सब भुजा हम लोगों का आ गया है ना। AB आ गया 5 के, BC आ गया 12 के, AC आ गया 13 के। अब कह रहा है कि अन्य सभी निकालिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच गया क्या? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। तो हम लोग जो है सबका वैल्यू यहाँ पे रख दिए, निकल गया फॉर्मूला से। आया बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।